नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि जो 2 साल से युद्ध चल रहा था गाज़ा में और जहां इजराइल के लगातार हमले में 67,000 से ज़्यादा जो यहाँ फ़िलिस्तीनी मारे गए, आज उसी फ़िलिस्तीनियों का जो कहते कहिए कि समर्थन करने वाला जो गुट है हमास ने आज 20 बंधकों को छोड़ दिया। 20 इजरायली बंधकों को छोड़ा है। अब जरा सोचिए, 2 साल से वो बंधक हमास के पास थे और 2 साल बाद उनको ज़िंदगी मिली है। एक ऐसा भी होगा कि एक वक्त उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी होंगी, लेकिन 2 साल तक उन्होंने फाइट किया। क्या साहस रहेगी उनकी, आज वो वहाँ से रिहा हो गए हैं। जो ये वो बंधक हैं जो जीवित थे। बाकी कई बंधकों को हमास ने मार दिया था। लेकिन आज ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो कि इजराइल में ही वहाँ पहुँचे हुए थे, वहाँ की संसद को उन्होंने संबोधित किया और वहाँ पे उनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। उनकी इसके लिए क्रेडिट भी उनको मिली है। इस बात का उनको योगदान का कहा जाएगा कि ट्रंप का। प्रशांत, एक चीज़ इसमें थोड़ा आपसे बात करने से पहले एक बात बता दें कि उसी इजराइल की संसद में 2 सांसदों ने ट्रंप को सर्वोच्च सम्मान देने का विरोध भी किया, जिससे उनको बाहर भी निकाला गया। वो बाहर निकले भी संसद से। वो तमाम चीज़ें रहीं, लेकिन एक बड़ी क्रिटिकल बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोली। बाकी जो बातें तो लगातार करते आ रहे थे, क्रेडिट तो लिया है कि जो 8 महीने में युद्ध को खत्म करा दिया, और कहा कि एक और युद्ध खत्म कराना चाहते हैं। और इस बीच में अगर इशारा तो साफ था, कहा उनका रूस यूक्रेन की तरफ इशारा था। और उन्होंने बातों बात में ये भी कह दिया कि पुतिन को झुकाना आसान नहीं है। पुतिन इतने आसानी से मानने वाले नहीं है। बिल्कुल। और ये साफ इशारा करता है कि दरअसल बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोशिश तो ट्रंप कर ही रहे थे। हालांकि वो जो युद्ध रुकवाने की बात और दावे कर रहे थे कि मैंने 7 युद्ध रुकवा दिया, ये किया, और फिर उसके बाद जब वो नोबेल पुरस्कार की इच्छा जाहिर कर रहे थे, वो नोबेल पुरस्कार उन्हें नहीं मिला। उसके बाद तो उन्होंने ये भी जाहिर कर दिया कि ये जो मारिया को दिया गया ये तो मतलब कुछ नहीं था। लेकिन अब उन्होंने वो बधाई भी दे दी। उन्होंने कहा कि अच्छा, वो ये तो 2024 वाला था ना, तो 2025 में जिसने एक्टिविटीज़ की है उसका तो बाद में मिल सकता है। तो उनकी पूरी नज़र जो है वो इसी बात पर है कि वो फहरिस्त कैसे बड़ी की जाए। और लेकिन जो अब अगर सीरियस नोट पर देखें तो चाहे शाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से, लेकिन ट्रंप को क्रेडिट तो जाता है। क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि ये एक ऐसी, मतलब ये सालों साल से लंबे समय से गाजा पर इस तरह की हिंसा और मार काट मची हुई थी। दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। चाहे अब ये मान लिया जाए कि लोग, और वो ट्रंप कह भी रहे हैं अपने बयान में कि शायद दुनिया में ये पहली बार हो रहा है कि युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, और जब ये रुक गई है तो होता ये है कि कोई एक जीतता है, कोई एक हारता है, तो एक जश्न मनाता है जीतने वाला, हारने वाला इसमें गमज़दा होता है। लेकिन दोनों तरफ जश्न मनाया जा रहा है, तो ये एक बड़ी अनूठी स्थिति है। ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि इसके पीछे देखिए एक बात है प्रशांत, कि इस युद्ध से फिलिस्तीनी भी चाहते थे कि बिल्कुल इसे हटे, क्योंकि आपने देखा गाजा क्योंकि शहर बर्बाद हो गया, क्योंकि सब कुछ नस्त नाबूद हो गया, वहां कुछ नहीं बचा। उसको एक तरीके से जैसे बंजर जमीन दिखाई देती है, उस तरीके से एक बसा हुआ हंसता खेलता शहर उजड़ गया है। देखिए, हमास की एक गलती थी कि 2 साल पहले अक्टूबर 2023 में ही इजराइल के ऊपर हमला किया और 1200 इजरायलियों को मारा और तकरीबन 50 लोगों को उसने बंधक तो ये बुनियादी बात थी, ये बुनियादी बात थी। अब जो भी ये बात कहता हो कि फिलिस्तीन की बात होनी चाहिए, गाजा में जुल्म कर रहा है, तो ठीक है, वो इजराइल ने किया। और जब जंग होती है तो कभी ना कभी वो अति तक तो जाती है। लेकिन इसकी शुरुआत क्या थी कि आपने अगर इतनी, और फिर हो ये रहा था कि जब अभी भाई चर्चा तो सभी पक्षों की होगी ना, कि अगर इजराइल जब इतनी बमबारी कर रहा है, मार रहा है, हम वहाँ हालात देख रहे हैं किस तरह से बद से बदतर हो चुके थे, बूंद बूंद पानी को तरस रहे थे, एक एक निवाले रोटी के लिए लोग तरस रहे थे। कितनी गंभीर खबरें वहां से आई दिल दहला देने की। लेकिन बीच में रोक रहा हूँ कि आज ये इजराइल से ज्यादा खुशी लाखों फिलिस्तीनियों में ज्यादा होगी, क्योंकि उनकी जिंदगी देखिए, इजराइल वहां तो सिर्फ जान की बात आ गई है। 20 लोगों को, बंधकों को छुड़ाने की बात कर रहा था, लेकिन इजराइल में के अंदर ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन पूरा फिलिस्तीन, जो पूरा गाजा पट्टी है, वो इस तरह के हालात में हो गए थे कि वहां लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया था। लाखों अब जो बाकी के लोग बचे हुए हैं, उनकी जिंदगी अब कैसे बचेगी, सवाल ये खड़ा हो गया था। क्योंकि जो बंधक थे उनकी जिंदगी बचाने का दबाव तो नेतन्याहू पर था, उसका प्रेशर था, उसकी खुशी जरूर इजराइल में जाहिर की जा रही है। लेकिन वहां भी तमाम लोग जश्न मना रहे हैं इस बात का कि कम से कम जान बख्श दी गई है। अब अगला गोला हमारे ऊपर नहीं गिरने वाला है, वरना ये तो जान बचाने की चुनौती आगे तक कंटिन्यूटी की। हाँ, अब सवाल यही था कि इसके पहले भाई आखिर ये बात आई क्यों थी। तो जब हमास की ओर से इतना बड़ा हमला किया गया था, इतने लोग उसमें मारे गए थे, तब जश्न कौन मना रहा था, कौन उनका साथ दे रहा था? क्या सिर्फ वही लड़ाके जिनके हथियार हाथ में थे?
या फिर बड़ी तादाद में लोग भी थे। ये बात जो ये बुनियादी बात है। ये बुनियादी बात है। और ये भी देखिए कि एक सच्चाई ये भी है कि अगर वो बंधकों को 2 साल तक हमास छुपाता रहा, बचाता रहा या कहीं भी ले जाता रहा, तो ऐसा तो है नहीं कि लोगों को पता नहीं था, लोगों का वो नहीं था। लेकिन आज जो हुआ, एक तो बढ़िया, इससे पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ हो गई है कि दोबारा हमास या कोई भी इस तरह की अगर हरकतें करेगा तो उसकी वजह से वो भी लाखों लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा जो उसको सपोर्ट में आते हैं, उसको समर्थन करते हैं। हाँ। और ये फिलिस्तीन में हुआ एक सबक है। और अगर इस सबक से कोई सीख नहीं लेगा तो ये मानिए कि आने वाले टाइम में और भी परेशानी। लेकिन आपने ये जो पूरा सेंटेंस बोला है पिछला अपना, इसमें एक जगह अगर आया। हाँ। क्यों इसकी गुंजाइश है? क्यों ये दुनिया देख रही है कि अगर, किंतु, परंतु, अगर ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि इसकी गुंजाइश है। हथियार पूरी तरीके से हमास छोड़ देगा, इस पर दुनिया में कोई यकीन नहीं कर रहा है। हालांकि ट्रंप ने बोला है बिल्कुल कि पूरा छुड़वा देंगे, और नेतन्याहू तो पहले ही बोल चुके हैं। हाँ। कि एक बात पर जो इजराइल शुरू से ही स्टिक रहा है कि किसी भी हालत में हमास को नहीं छोड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं छोड़ेगा कि दोबारा वो खड़ा हो पाए। ये तो इजराइल का बड़ा क्लियर है। तो इस समझौते, यकीन मानिए कि अगर इस समझौते के बाद भी हमास अगर कुछ भी हरकत करने की कोशिश करेगा तो इजराइल छोड़ने वाला नहीं। और इजराइल ने बाकायदा, भले ही चाहे वो ट्रंप का प्रेशर रहा हो, चाहे सामदाम दंडभेद से इन किन प्रकार ट्रंप ने ये करवाया, चाहे किसी भी तरीके से, इसका क्रेडिट तो ट्रंप को जाता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। लेकिन दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू ने अपने कदम पीछे खींचे, सैनिकों को वहां से वापस उसने हमले रोके थे। और ये बात जब जेस्चर दिखाई दिया हमास को, तब उसके बाद वो बंधकों की रिहाई वाला सिलसिला भी शुरू हुआ है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि हमास की ओर से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि भाई अदला बदली हो जाएगी, हमारे बंधक आपके पास हैं, आपके हमारे पास हैं, हम एक दूसरे को रिहा कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फिलहाल लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे, ये बात तो अभी तक क्लियर नहीं हुई थी पूरी तरह से। यानी हमास हथियार उठा सकता है, और कभी भी नेतन्याहू ने कहा कि एक फायरिंग भी हुई तो तगड़ा जवाब फिर से वैसे ही दिया जाएगा। लेकिन इसमें अगर ऐसा हमास ने नहीं किया तो ये बात यकीन मानिए कि अब तक जो नेतन्याहू पर सबसे बड़ा दबाव था उन बंधकों का दबाव था। बिल्कुल, क्योंकि इजराइल के अंदर भी इस बात को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे थे और ये कहा जा रहा था बंधक क्यों नहीं छूट रहे हैं। तो अब इस बात से, इस प्रेशर से बिल्कुल नेतन्याहू हट चुके हैं। अब जब बाकी जो जितने बचे हुए थे, जो बंधक वापस आ गए हैं, तो इसके बाद नेतन्याहू पर कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा। और किसी अगर हमास इसके बाद भी अगर किसी तरह गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा तो ये मान के चलिए कि इसका नुकसान सिर्फ हमास को नहीं, फिलिस्तीन को भी आगे और उठाना पड़ेगा। ये तो बड़ा क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है। और नेतन्याहू के ऊपर जो दबाव था वो वाकई, क्योंकि एक स्थापित नेता है और उनके ऊपर जबरदस्त दबाव ये था कि भाई आप, देश हार रहा है, जीत रहा है, उससे उन लोगों को मतलब नहीं था जिनके लोग वहां बंधक बना लिए गए थे। वो जिंदा बचेंगे कि नहीं, कुछ जो बचे हुए हैं कम से कम वो तो वापस आ जाएं। अब ये ना हो कि एक एक करके सब मरते चले जाएं और कुछ भी हाथ ना लगे। और इस बात का बहुत भारी दबाव नेतन्याहू के ऊपर था। ये इतना बड़ा दबाव था कि वो असमंजस में ये पूरा पीरियड जी रहे थे कि आखिर मैं एक तरफ हमला करूं या ना करूं, क्या वो मेरे देशवासियों की जो जान है वो कहीं बहुत ज्यादा खतरे में ना आ जाए। और इस खतरे पर जिस तरह से रस्सी पर चलना होता है संतुलन बना के, नेतन्याहू उस तरीके से द्वंद्व झेल रहे थे। लेकिन अब जबकि रिहाई हो रही है, ये पूरी जिम्मेदारी अब हमास की बनेगी। द्वंद्व से निकल चुके हैं। और जो ट्रंप का जो क्रेडिबिलिटी थी उसके बदले में उन्होंने सम्मान दिया है, वहां पर सर्वोच्च सम्मान इजराइल का दिया है। तो जितने उनके ऊपर प्रेशर थे और जितने उनके ऊपर कल के ऋण थे जो भी उनके ऊपर, वो सबसे मुक्त हो चुके हैं नेतन्याहू। यहाँ के बाद नेतन्याहू किसी तरह के प्रेशर में नहीं रहेंगे। तो अब ये हमास की जिम्मेदारी बनती है। वैसे भी अगर ये मानिए कि गाजा शहर को जिस तरह से बर्बाद किया इजराइल ने, तो हमास के ठिकाने हैं तो ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुके हैं, ऐसा कुछ है नहीं। उसको दोबारा खड़ा होने में बाकी अभी यहाँ के, हालांकि ईरान उसका वो रहा है, पालने वाला रहा है हमेशा। ईरान ने हमास जैसे संगठनों को पीछे सपोर्ट और इसलिए शांति शिखर वार्ता का जो रूप देखने मिला, ईरान को भी निमंत्रण गया था, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया, साफ साफ कह दिया कि पजेश्कियन भी नहीं जा रहे हैं, हम भी नहीं जा रहे हैं, हम ऐसे लोगों के भी। तो ये सारी चीजें भी हो रही है। खुश नहीं था हमास ने जो सरेंडर किया है, इस बात से लेकर ईरान खुश नहीं था। और वो तमाम चीजें दिख रही हैं तो मिला, और ये दुनिया ने भी देखा। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है जो आप कह रहे हैं कि हमास अपने दम पर तो नहीं लड़ रहा था, उसके लिए तो एक बड़ी ताकत मिल ही रही थी कहीं ना कहीं से। और जब ये बात आ रही है कि इस तरीके की चीजें सामने आएगी, भविष्य में अगर एक छोटी सी भी गलती की जाती है, देखिए धर्म के आधार पर तो कुछ बातें की ही जा रही थी और उसके जरिए ही लोगों को सपोर्ट मिल रहा था, उसके नाम पर ही एक बड़ी ताकत भी मिल रही थी। लेकिन अगर ट्रंप की ये कोशिश कामयाब रही है कि फिलहाल गोलाबारी नहीं हो रही है और ये यहाँ पर मारकाट रुक चुकी है, हमास को भी वैसा ही कुछ संयम दिखाना पड़ेगा, वरना संयम नहीं, एक ही ऑप्शन है, हथियार डालना पड़ेगा। अब अगर हमास उसी के लिए अब दोबारा अगर हमास सोचेगा कि हथियार उठाएगा और इजराइल के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ेगा तो वो भूल जाए, क्योंकि इसके बाद तो उसके पास ना अमेरिका का सपोर्ट मिलने वाला है ना इजराइल का सपोर्ट। क्योंकि अब तक के जो भी बयान आ रहे हैं उसमें इस लाइन को अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं कि हम हथियार डाल देंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम हथियार क्यों डालेंगे,
क्योंकि वो तो वेट एंड वॉच में बैठे हुए हैं। तो नेतन्याहू ने भले ही कदम पीछे खींच लिए हैं, फिलहाल शांति है, लेकिन ये कुछ देर की शांति भी मान सकते हैं, जिसके लिए कोशिश की जा रही है कि स्थायी शांति बने। जिस तरह से जो आर्मी थी इजराइल की चढ़ी थी गाजा पे, पट्टी पे जो चढ़ी हुई थी, उसको पीछे हटाने के लिए हमास ने सोचा कि उनको पीछे हटा करके दोबारा खड़े हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होने दिया जाएगा। इसके लिए ना इजराइल भी ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठा होगा, उसको भी इस बात का अंदेशा होगा, तमाम चीजें होंगी। और इसका एक बहुत छोटा सा अगर हिस्सा इसमें जोड़ दिया जाए कि यहाँ एक तरफ तो शांति स्थापित करने के लिए इतने सारे मुल्क एक साथ आए, फिलहाल शांति हो गई, अदला बदली हो गई। एक मुल्क और है दुनिया में जो शांति के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है और वहां पर हिंसा हो रही है, पाकिस्तान में। वहां ये कैसे हो रहा है, ये शांति क्यों हो रही है, ये जो कदम उठाए जा रहे हैं इसके लिए, उसके खिलाफ है। और टीएलपी जबरदस्त सड़कों पर निकली हुई है और आसिम मुनीर की नाक में दम किए हुए। करके हमास से ईरान भी नाराज है, पाकिस्तान भी नाराज है, और दुनिया की कई ऐसी ताकतें नाराज होंगी जो नहीं चाहती थी कि हमास पीछे हटे और इजरायली बंधुकों को छोड़े। खैर ये तो हो गया, अब नाराज हुआ कुछ भी हो, हमास ने किसी भी तरह से अपनी जान फिलहाल तो बचाई है, लेकिन हमास को यहाँ के बाद जैसा इजराइल और अमेरिका ने कहा है हथियार डालने होंगे। अगर हथियार नहीं डालेगा तो फिर इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी इसको नहीं छोड़ेगा। इस बात को ट्रम्प भी कई बार बोल चुके हैं। तो लेकिन अब देखिए कि इसमें क्या अगला जो इसका टर्न क्या आता है, इसमें क्या अगली बात, इसमें क्या डेवलपमेंट आता है, उन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।